हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। क्लास 10th की फिजिक्स है। चैप्टर 2 चल रहा है। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप अच्छे से पढ़ सकें, आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो हमको आर और एफ में रिलेशन निकालना है आज। तो चलिए निकालते हैं आर और एफ में रिलेशन। तो ये है गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये हमारा है टॉपिक जो आज पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर की आधी होती है, अर्थात एफ इक्वल टू होता है आर अपॉन 2। एक और करके आपको और बता देते हैं इसमें आर और एफ में रिलेशन। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी तो एफ होती है। ठीक है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या मतलब कि आर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आधी होती है। ठीक है, ये रिलेशन इसका है, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। यही फार्मूला है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर आपको बता देते हैं। ये किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही हमारा आर और एफ में रिलेशन है और ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता भी है। इस फार्मूले पे क्वेश्चन भी आते हैं कुछ टाइप के, तो उस क्वेश्चन को भी आज हम पढ़ लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये रिलेशन समझ में आ ही गए होंगे, तो क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो आपको पता है जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको आर से लिखते हैं। तो आर इक्वल टू कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि सीएम। तो हमको फोकस दूरी इसमें निकालनी है अवतल दर्पण की, तो एफ इक्वल टू हमको निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा? एफ इक्वल टू होता है आर अपॉन 2। तो इसमें वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि आर इक्वल टू कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू हो जाएगा, इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 20। तो एफ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया है, एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन लिखने उखने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको समझ में ना आए तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमको फोकस दूरी ज्ञात करना था, निकालना था, और ये सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है? वक्रता त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी एफ इक्वल टू कितना होता है? एफ इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। स्मॉल आर हमको इसमें निकालना है, तो आर इक्वल टू होता है, निकालना है हमको आर। तो फार्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू होता है आर अपॉन 2 होता है। तो एफ इक्वल टू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आर अपॉन 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप,
तो ये हो जाएगा आंसर हमारा r इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो हमने आपको बता दिए हैं आर और एफ निकालना, तो कुछ क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। तो आर इक्वल टू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू हमको निकालना है, एफ इक्वल टू हमको निकालना है। फार्मूला होता है एफ इक्वल टू आर अपान 2। तो एफ निकालना है हमको, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 20 अपान 2, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया, एफ इक्वल टू निकल गया। काटने पे 10 आया था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो हम अब वक्रता त्रिज्या इसमें निकाल लेंगे। एफ इक्वल टू इसमें दिया है 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर, और आर इक्वल टू हमको निकालना है। फार्मूला होता है एफ इक्वल टू आर अपान 2। तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू एफ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आर अपान 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा 24। ये हमारा 24 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा हमारा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो आपको क्वेश्चन जितना भी पढ़ाएं आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट डे बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए बाय, थैंक यू।